हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। तो इस वीडियो में हम एक फेलोशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और वो फेलोशिप है एम के भान फेलोशिप। ठीक है, तो अगर आपको इस फेलोशिप के बारे में जानना है तो सिंपली यू हैव टू टाइप एम के भान फेलोशिप इन द गूगल। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और डिटेल्स जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फेलोशिप के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इस फेलोशिप के रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, सो डोंट वरी। यहाँ पर आप एप्लीकेशन डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नए टैब पे आपको ये वाला प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इस पेज में जाके आप और भी चीजें देख सकते हैं और अगर आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जहां पर आप यहाँ लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा और उसके बाद आप अपना फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विथ सम डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हम इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये वाला पेज ओपन मिलेगा जहां पर आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वही वाला विंडो खुलेगा। ठीक है, अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। ये पीडीएफ आपको एक्चुअली मिल जाएगा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसकी गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये आपको पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा जो इस फेलोशिप में कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट है एंड एवरीथिंग जो भी रिगार्डिंग इसके इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब इस चीज को हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये फेलोशिप है क्या। जैसे कि आप जान तो गए हैं कि ये फेलोशिप के बारे में कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन ये फेलोशिप क्या है इसके रिगार्डिंग चलिए हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एम के भान फेलोशिप ये 2024-2025 के लिए है। ठीक है, ये फेलोशिप जो है डीबीटी की तरफ से है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये फेलोशिप उनके लिए है जिनका पीएचडी हो चुका है और वो पोस्ट डॉक की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं और आपको एक फेलोशिप की जरूरत है तो ये फेलोशिप को आप अवेल कर सकते हैं। तो आपको अच्छा खासा फंड या फिर आप कहो कि आपको ग्रांट, रिसर्च ग्रांट में हेल्प होगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है वो क्या है, एम के भान यंग रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम इज लॉन्च्ड विथ एन एम टू एनकरेज यंग ब्राइट रिसर्चर्स टू कंटिन्यू देयर रिसर्च इंटरेस्ट इन द कंट्री आफ्टर पीएचडी। मतलब पीएचडी के बाद अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप इस फेलोशिप के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ये फेलोशिप में आपको एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रांट मिलेगा। ठीक है, उस रिसर्च ग्रांट को आप अपने फ्यूचर रिसर्च में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डीबीटी की तरफ से है, मैंने बता दिया। अब आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। जैसे कि एलिजिबल क्राइटेरिया की देखिए तो आप सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपका पीएचडी डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपका थीसिस इन किसी भी सब्जेक्ट्स में है तो आप इस फेलोशिप के लिए एकदम, इस फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल है। और आपका लेकिन एक शर्त है कि आपके पास रेगुलर पोजीशन नहीं होनी चाहिए। रेगुलर पोजीशन का मतलब है कि आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होना चाहिए, कोई परमानेंट जॉब नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू आपको ऑलरेडी जो है कहीं से इनकम मिल रही है। ठीक है, सेकेंड इज कि जो एप्लीकेंट है उनका जो है एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और उनके रिव्यू पेपर, रिव्यू पब्लिकेशंस होने चाहिए। मतलब आप एक रिसर्चर हैं तो डेफिनेटली आपके रिव्यू पेपर पब्लिश हुए होंगे, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे, तो उनका ट्रैक कैसा है, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं कि नहीं है। बेस्ड ऑन दिस ये सब जो है क्राइटेरिया रखा गया है ताकि जो वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सही यूज हो सके। नेक्स्ट अगर आप इस फेलोशिप को अवेल करना चाहते हैं तो आप किसी ना किसी डीबीटी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, वो होस्ट इंस्टीट्यूट हो आपका और आपके पास एक पीआई और मेंटर हो जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका इस एप्लीकेशन को आप जो है अवेल कर सकते हैं अगर आपका जो है 35 ईयर एज है या फिर उससे कम है। मतलब जो सबमिशन है, एप्लीकेशन डेट है, उसमें आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर या बिलो होना चाहिए। अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप देख लीजिए कि मान लो अगर आपको ये फेलोशिप मिल जाती है तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 90,000 पर मंथ
और इसके साथ ही साथ आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा। तो फेलोशिप आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छा पे स्केल है, अट्रैक्टिव है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ मैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और इससे रिलेटेड जितने भी PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ऑल्दो मैंने आपको मोस्टली चीजें बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन यही है कि देखिए, जो इसका एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसका जो एंड है एप्लीकेशन का वो 16 मार्च 2025 रखा गया है। यानी आपके पास अभी भी काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप इस फेलोशिप को अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। उस डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, या आप किस तरीके से इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। अगर इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपकी जो फीडबैक्स है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। So thank you so much for watching this video.